Hello and welcome. So, all eyes set not on the cricket field but on the skies because we don't know what it's going to be like tomorrow. Today, Colombo has been very sunny और पहली इनिंग हो चुकी है जहां पर श्रीलंका ने करीबन 257 रन बनाए हैं एंड कल का सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है क्योंकि इट्स गोना बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राउंड 2 ऑफ दिस एशिया कप एंड होपफुली वी शुड गेट अ फुल गेम टुमारो। नॉर्मली ये होता नहीं है बट इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट चीजें कुछ बदली गई एंड देयर हैज बीन अ रिजर्व डे that has been added on 11th of September. अगर ऐसा होता है कि मैच 2 दिन तक चलता है तो फिर इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारत को भुगतना होगा क्योंकि भारत खेल रहा है पारा को भी। सो आई हैव विथ मी माय फ्रेंड दमनप्रीत। दमनप्रीत, हाउ आर यू डूइंग और कैसे देखते हैं आप कल के मैच में जो बड़ा ही क्रूशियल होगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजीज, इन टर्म्स ऑफ द एशिया कप इन जनरल, कि पाकिस्तान का मेरे ख्याल में एक पांव ऑलरेडी उस फाइनल स्पॉट पर लग रहा है because they've already won one game against Bangladesh. That was quite easy. So अगर कल पाकिस्तान जीत जाता है तो I'm pretty sure कि they will be straight through into the finals. So how do you see things in general? First of all, thank you for adding me here again and giving me a chance to having my opinion, taking my opinion as well. So देखिए, कल का मैच जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान अगर जीतता है तो दे विल बी इनटू द फाइनल्स, क्योंकि आज जो भी टीम जीतेगी, फिर अगर यहाँ से अगर हम देखें श्रीलंका की टीम जीतती है तो बांग्लादेश विल बी मोस्ट प्रोबेबली आउट ऑफ दिस यू नो सुपर फोर। वो फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन आती है कि कौन सी टीम आगे जीतती है या नहीं। तो बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, लेकिन रिजर्व डे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होना, और जैसे कल पिछले 24 घंटे में हुआ है, जी। सबसे पहले उनके कोचिस का बयान आता है, फिर उनके टीम एनालिस्ट की इंस्टा की स्टोरी आती है कि जी हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, इनडायरेक्टली उन्होंने एसीसी को ही अच्छा। टारगेट किया है। और उसके बाद दोनों ही क्रिकेट बोर्ड्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये एक्सप्लेनेशन जानी कि जी हमको तो बता के ये इन्होंने रिजर्व ले रखा है फॉर इंडिया पाकिस्तान। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ब्रॉडकास्टर का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। जब आपका स्केड्यूल अनाउंस होता है, जब आपका फॉर्मेट अनाउंस होता है, एवरीथिंग गोज अराउंड ब्रॉडकास्टर, और ब्रॉडकास्टर ये चाहता है कि 3 नहीं तो कम से कम 2 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के हों। ऑलरेडी 50 करोड़ INR स्टार स्पोर्ट्स हो चुका है, तो इसीलिए ही ACC ने अब रिजर्व डे रखा है फॉर दिस मैच स्पेशली। और बिल्कुल देखिए, प्रेशर तो रहेगा दोनों ही टीम्स पे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान पे अगेन वो कम प्रेशर रहेगा, क्योंकि वो खुलकर खेलेंगे। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस भी इंडियन टीम से बहुत ज़्यादा रहती हैं, हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और बेटर जो है टक्कर रहेगी कल, और हमारे ओपनर्स थोड़े कॉन्फिडेंट होकर खेलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कि केएल राहुल को कल मौका मिलेगा या मिल सकता है क्योंकि वो श्रीलंका पहुंच चुके थे 2 दिन पहले और जितनी भी न्यूज आ रही थी वेरियस सोर्सेस ऑन सोशल मीडिया या फिर इवन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया, द न्यूज वाज कि आउटडोर प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। प्रेमदासा स्टेडियम का जो मैदान है वो बिल्कुल एक तालाब बन चुका था और टीम्स हैड टू रिस्ट्रिक्ट टू बेसिकली इंडोर ट्रेनिंग सेशन। सो इंडोर ट्रेनिंग सेशन से सीधे एक 50 ओवर मैच खेलना, वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध, हाउ चैलेंजिंग इज इट गोना बी? और क्या इंडिया आपके ओपिनियन में उसी लाइनअप के साथ स्टिक करेगा जो कि उन्होंने नेपाल के खिलाफ खिलाई थी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो नेपाल के अगेंस्ट शमी आए थे अंदर, और बुमराह बाहर गए थे ड्यू टू पर्सनल रीजंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, बट बुमराह आ रहे हैं वापस टीम के अंदर डेफिनेटली प्लेइंग 11 में। अब या तो सिराज या तो शमी, इनमें से कोई एक बार बैठेगा। स्पेकुलेशंस ये भी है शायद अक्षर बैठे, लेकिन KL राहुल जो हैं वो शायद डायरेक्टली नहीं आएंगे, क्योंकि कल जब आपकी इंडोर प्रैक्टिस हुई थी तो उसमें भी कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट बॉलर नहीं था। आपके नेट्स बॉलर थे, या उस पर्टिकुलर एकेडमी जो कोलंबो की आपकी इंडोर एकेडमी में अवेलेबल थे प्लेयर्स, उन्होंने ही उनको बॉलिंग करी। और उसके बाद जब कल रात को, जब टीम ने अपनी प्रैक्टिस, जब फुल टीम उतरी थी, क्योंकि कल जब इंडोर प्रैक्टिस हुई दोपहर को, तब सिर्फ 6-7 खिलाड़ी गए थे।
जी जी। जिनमें हमारे बॉलर्स में शार्दुल ठाकुर थे और शायद जो मेरे को देखने को मिला था हार्दिक पांड्या, अच्छा। सिर्फ यही दोनों थे। इसके अलावा ना सिराज, ना शमी, ना बुमराह, कोई भी नहीं था। और इसका सबसे बड़ा जो कारण यही कि इंडोर प्रैक्टिस में आप अपने खिलाड़ियों को नहीं लेके जाना चाहते। पर कल रात को पूरा आपका स्क्वाड आया वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, और अब इसको आप लक समझिए केएल राहुल का, क्या सबने बल्लेबाजी करी, क्योंकि जैसे रहता है रोहित और पहले शुभमन जी जाते हैं, जी। देन विराट कम्स, श्रेयस अय्यर कम्स, सही। सूर्य कुमार यादव ने भी थोड़ी बहुत हिटिंग करी, इवन बॉलर्स ने भी हिटिंग की प्रैक्टिस करी। अच्छा। पर जब आई केएल राहुल की बारी, उसी टाइम तेज बरसात आई और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए। आज उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करी है, ये सुनने में भी आ रहा है, बट मुझे मुश्किल लगता है। हम्म। इंडिया एटलीस्ट अपनी बैटिंग को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहेगा, क्योंकि अय्यर का एक मैच हुआ है। सही। इसके अलावा मैं बात करूं तो किशन पिछले मैच में जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, तो मैं नहीं देखता हूं, बट बीसीसीआई ऑलवेज सरप्राइज जैसा हो सकता है कल तीन ऑलराउंडर्स भी खेलें, जडेजा, अक्षर और शार्दुल खेल रहे हों, हम्म। क्योंकि हल्की हल्की टर्न तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और उसका सबसे बड़ा जो कारण यही बन रहा है कि जो स्पिन को थोड़ी लैटरल मूवमेंट एंड मतलब मिडल ओवर्स में भी और डेप्थ ओवर्स में भी कहीं ना कहीं मिलती है, प्रेमदासा में मैं आपको हमेशा बताता से हूँ ही है। एक जी इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि 90s के दौरान डिसिल्वा, जयसूर्या और धर्मसेना तीनों इस विकेट पे, इस मैदान पे खेला करते थे। जब भी श्रीलंका का मैच होता तो दे यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि ये तीनों अपने 30 ओवर करते। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मुरलीधरन। मुरलीधरन तो 10 ओवर अपने डालते ही डालते थे। लेकिन कभी कभी ऐसे मैचेस हो जाते कि इनको भी अपने 30 ओवर करने पड़ते, तो वहां पे वास और मे बी प्रमोदा विक्रमसिंघा या फिर जोयसा वगैरह वो 5-5 ओवर कर देते और ये 40 ओवर करते। तो ये स्पिन फ्रेंडली विकेट शुरू से ही रहा है, तो आई डोंट सी के मतलब हम कोई कम स्पिनर्स के साथ जाएं। आई थिंक वी विल गो हेड विद, मे बी शायद हम अक्सर के साथ भी जाएं, और कुलदीप तो होंगे ही, एंड जडेजा ऑब्वियसली विल प्ले एज एन ऑलराउंडर। लेकिन या एक चीज ये सुनने को मिल रही है दमनप्रीत, की इंडियन मैनेजमेंट हैज बिकम अ बिट, क्या कहते हैं, कि वो थोड़े से एडमेंट हो गए हैं कि उनको एक बॉलिंग ऑलराउंडर इन द शेप ऑफ शार्दुल ठाकुर नंबर 8 पर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दे डोंट वांट टू टेक एनी मोर चांसेस विद देयर बैटिंग, और दे वांट अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये मैं वेरियस सोर्सेस को सुन रहा था, पता नहीं शायद मैंने स्पोर्ट्स तक देखा था और दूसरे और सोर्सेस, तो मुझे वहां से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ, शायद निखिल नाज भी कह रहे थे कि इंडियन मैनेजमेंट वांट्स दैट नंबर 8 स्लॉट टू बी फिल्ड बाय बॉलिंग ऑलराउंडर। तो अब जब आप बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करते हैं, शार्दुल ठाकुर नॉर्मली आपको 4 या 5 ओवर करवाते देखते हैं, या मैक्सिमम 6, वेरन हार्दिक ज्यादा ओवर डाल रहे हैं, दैट ही इज प्लेइंग एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो आपको नहीं लगता कि हम एक बॉलर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं टू ड्राफ्ट इन शार्दुल कहीं ना कहीं, एंड जस्ट इन केस अगर वो रन नहीं बना पाते तो फिर सारा का सारा प्रेशर आपके सिराज, बुमराह या कुलदीप पर आ जाता है, जो कि आपके तीन मेन बॉलर्स हैं। एंड यू डोंट इवन हैव, आई मीन व्हाई डू यू ऑलवेज हैव टू सैक्रिफाइस अ बॉलर टू फिट इन एन एक्स्ट्रा बैट्समैन? दैट्स माय मेन कंसर्न एंड क्वेश्चन। जी, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि हमेशा बॉलर से क्यों कुर्बानी दे, बैटर्स को भी कुर्बानी देनी चाहिए। पर एक बात ये कहूँगा कि अगर आपके टॉप 7 कुछ नहीं कर रहे, तो हाइपोथेटिकली 8वां नंबर भी कुछ इतना खास नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो इसके पीछे कारण यही है कि आप अपने 3 फास्ट बॉलर्स ना खिला के, क्योंकि आपके इंजरी के कंसर्न है। बैकअप में आपने बेशक कल को प्रसिद्ध कृष्णा को लेना है, अभी हमें नहीं पता कि वर्ल्ड कप में क्या चेंज हो सकता है। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि 3 में से ना आप 2 पेसर्स खिला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों ही खिलाड़ी, स्पेशली बुमराह और थोड़े बहुत सिराज भी इंजरी प्रोन है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते इनके साथ हर मैच में। बिल्कुल। तो यही एक कारण है। और बैटिंग ऑलराउंडर तो देखिए हार्दिक है हमारे, पर शार्दुल ठाकुर मिडल ओवर्स में जो उनकी एक सबसे बड़ी एक कला रही है कि वो 2020 के बाद से वो आते हैं विकेट चटकाते हैं। सही। और उनके पास कम से कम 6-7 वेरिएशंस होते हैं। उनको 140 के ऊपर भी डालने का आइडिया है, और उनको ये भी पता है कि कैसे वेरिएशंस स्लोअर वन वो लेके आनी है। बैक ऑफ द हैंड जब उनकी आप बॉलिंग देखते हैं तो बल्लेबाज नहीं समझ पाता। सही। एंड उन्होंने ये नेपाल के अगेंस्ट हमको करके दिखाया था
जब रन्स उनको भी पड़े, और देखिए पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी बॉलिंग तो मतलब आई ही नहीं, आई नहीं, तो मैं बिल्कुल। उस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट शार्दुल के साथ श्रीलंकन कंडीशन में सबसे बड़ा जो कारण यही है, ओवरकास्ट कंडीशन रह रही है। बेशक थोड़ा बहुत स्पिन को मदद मिले, पर कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने तीनों ही पेसर्स को एकदम आगे नहीं लेके आ रहे। देखिए इंजरी किसी को भी कभी भी हो सकती है, हम्म। फिंगर्स क्रॉस्ड होनी नहीं चाहिए किसी होनी भी नहीं चाहिए, इंडियन प्लेयर बिल्कुल। को। पर आपका सबसे बड़ा जो इसके पीछे रीज़न यही है कि आपको एक ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो ज़्यादा नहीं, आपका थोड़ा बहुत नीचे से कंट्रीब्यूट करे, पर सही, मेन फोकस आपकी बॉलिंग में ही रखे, स्पेशली वो जो मिडल ओवर्स हैं। क्योंकि सही। डेप्थ में हमें पता है कि पैटर्न क्या है इंडिया का, दे विल गो विद बुमराह शामी, जो भी प्लेइंग 11 में होंगे आप उनके साथ जाएंगे। और जैसे कि मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, हो सकता है कि 3 पेसर्स हमारे शामी, बुमराह और सिराज, इसके साथ शार्दुल भी खेले, पर उसके लिए सही। फिर आपको नंबर 4 पे अपने कीपर को रख के देन नंबर 5 से आपको ऑलराउंडर्स की झड़ी लगानी पड़ेगी। घड़ी लगानी यू हैव पड़ेगी, टू थिंक, बिल्कुल। यू हैव टू थिंक बोल्ड। बिल्कुल। इंग्लैंड ने भी किया। हम्म। इंग्लैंड ने कहा, आपने देखा क्या बेशक वो मैच हारे, हम्म। पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि अपने बिल्कुल। ओपनर्स को ऐसे कर दिया कि उनके 7 बॉलिंग ऑप्शन हो। वैसे कहीं ना कहीं आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप पहले करके रखिए। बट कुछ कुछ चीज़ों में आप शार्दुल ठाकुर को देखेंगे, कुछ कुछ मैचेस में ही विल बी इन द प्ले। क्योंकि अच्छा, मैं अगर अजीत अग्रकर की बात पे आऊं तो उन्होंने कहा था कि यू विल सी कोहलीज एंड शर्माज विल बी बॉलिंग, राइट? तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर आपको, बिकॉज कोहली हैव बोल्ड इन द पास्ट, शर्मा ने भी, लाइक ही हैज रोल्ड हिज आर्म ओवर, बट कहीं ना कहीं अगर आपका ये प्लान था, ये स्ट्रैटेजी थी, ओके, आई कैन नॉट ब्लेम इट ऑन अजीत अग्रकर क्योंकि वो अभी अभी आए हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी थी टीम मैनेजमेंट की, इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा, की हाँ जी ठीक है, आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन में से कुछ बॉलर्स हैं जो 4 या 5 ओवर निकाल सकते हैं, देन आई थिंक ये पहले से ही होनी चाहिए थी। आई मीन वी कैन नॉट बी डूइंग दैट राइट नाउ टू ड्राफ्ट इन अ स्पेशल, बेसिकली ईदर अ बॉलर और अ बैट्समैन, राइट? तो आई डोंट नो व्हाट्स द स्ट्रैटेजी गोना बी लाइक, लेकिन अभी हमारे पास मैच बहुत कम रह गए हैं। एंड कंसिडरिंग कि अगर खुदा ना खास्ता अगर एशिया कप वॉश आउट हो जाता है या ऐसा कुछ होता है, देन विल ओनली बी लेफ्ट विथ 3 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड 2 वार्म अप गेम्स, दैट्स इट। सो अभी इट्स गोना बी अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर हमें उसी टीम के साथ जाना चाहिए जो टीम हम शायद वर्ल्ड कप के पहले मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खिलाएंगे, बिकॉज we need to give a consistent run of form to all our players so that they get gelled up properly and feel the ball on the bat. The bowlers find that rhythm. The fielders are like, active and stuff like that. तो वो चीजें होती हैं। दमनप्रीत, the most important question, हनमन तोता शिफ्ट होने की बात हो रही थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब इसके काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नजम सेठी आकर कुछ कह रहे हैं, उसका रीबटल कहीं और से हो रहा है। डू यू थिंक कि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लेयर्स से अप्रूवल लेने की जरूरत है कि क्या आप हनमन टोटा जाकर खेलना चाहते हैं या डम्बुला में खेलना चाहते हैं, या डू प्लेयर्स हैव दैट अथॉरिटी कि वो डिसाइड करें कि ऑलराइट वी गोना प्ले ओनली इन कोलंबो? डेफिनेटली नॉट। आपका जो मैनेजमेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल इटसेल्फ, वो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बनने का सबसे बड़ा कारण क्या था? 1983 के वर्ल्ड कप में, जो 83 मूवी में भी हमने देखा कि जी। कैसे एशियन टीम्स को दरकिनार कर दिया जाता था, कुछ माना ही नहीं जाता था। देखिए पॉलिटिकल रीजंस होंगे हमारे, बट इंडियन क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट, श्रीलंकन क्रिकेट, वो एक साथ आए ना। 1987 का वर्ल्ड कप हुआ ना भारत और पाकिस्तान में, सही। तो कहीं ना कहीं इन सबको एक साथ आना पड़ेगा। और क्योंकि फैक्ट यही है कि इंडियन लॉबी है यहाँ पे। जय शाह जो कि बीसीसीआई के इस समय सेक्रेटरी हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। तो प्लेयर्स को इसका डायरेक्टली पता लगा, क्योंकि हम्बरटोटा में जो है वो थोड़ा विलेज साइड पे पड़ता है आपका, और कम से कम 50-60 मिनट की वहाँ से ड्राइव है रिजॉर्ट्स की। 5 स्टार होटल्स नहीं है वहाँ पे। आप देखिए भारतीय टीम ने तो बहुत पहले ही वहाँ पे अपना आखिरी मैच खेला था। सही। अफगानिस्तान और जो सीरीज थी पाकिस्तान के भी रेयर ही फैंस आ रहे थे। हम्म। और इसके अलावा जो कारण ये था कि कोलंबो में बिल्कुल अटकलें इसी बात की थी क्योंकि कोलंबो में 5 स्टार होटल्स हैं। सही। एक सबसे बड़ा जो कारण इसका ये बना कि शिफ्ट नहीं हो पाया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वहाँ पे कि कोलंबो में आपने सारी तैयारी कर दी है, सही। आपके जितने भी वीवीआईपीज हैं वो होटल उतर के सीधा यहाँ पे
एयरपोर्ट उतर के सीधा वहाँ होटल से पे आना होटल्स पे चाहते थे। जाएंगे। जी जी बिल्कुल। क्योंकि जो कैंडी में हुआ, जो पालेकले में हुआ कि 60% क्राउड भी नहीं था, बिल्कुल। उसको देखते हुए एंड मोमेंट पे इस चीज़ का बैक स्टेप लिया। और ये टोटली मिसमैनेजमेंट थी। देखिए, यू कैन नॉट बी इन कंफर्ट जोन। जी करनैल सिंह स्टेडियम आपको पता होगा, दिल्ली जी में एक जी जी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है। बिल्कुल। वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, विराट कोहली यूज टू गो देयर। हम्म। आज के समय में मैं आपको बताऊं, नीतीश राणा तो चलिए छोड़ गए हैं दिल्ली की रणजी टीम हम्म, को, हम्म, पर यहाँ के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो अभी भी वहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं। हम्म, वहाँ आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। हम्म, इवन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो एनसीआर से ट्रैवल ट्रेन में करके आते हैं। आज मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, आप हम्म, दिल्ली मेट्रो में देखिए, खिलाड़ी अपना जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब से बीसीसीआई ने ग्रो करना स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का इसमें बहुत बड़ा जो है नेगेटिव उनके ऊपर इम्पैक्ट गया है कि जी हम तो बॉस हैं। एम एस धोनी के अंडर ऐसा कभी नहीं देखने को मिला, बट बिल्कुल। प्लेयर्स को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। आपको क्योंकि कुछ फैसिलिटीज हर जगह नहीं मिल सकती, एवरीवन इज नॉट परफेक्ट। सही। तो क्योंकि मेरे ख्याल मुझे से एक इसमें चीज प्लेयर्स का कोई रोल जी। हाँ जी, क्योंकि मुझे एक चीज याद आती है कि सौरव गांगुली जब ग्रेग चैपल के टेन्योर में ड्रॉप हुए थे तो आई थिंक ही वेंट एंड प्लेड समवेयर चंडीगढ़ के पास ही मेरे ख्याल में कोई ग्राउंड है। विक्रांत गुप्ता ने ये स्टोरी शेयर की थी। लाली में मेरे ख्याल में सचिन तेंदुलकर गए थे जहां पे कोई होटल्स ही नहीं, वहां उनको गेस्ट हाउस कुछ शेयर करना पड़ा था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर ये भी रहा है कि मोहम्मद कैफ जब टीम से ड्रॉप हुए थे, मेरे घर के बिल्कुल करीब एक ग्राउंड है, विजय आनंद ग्राउंड। वो ऐसा मतलब वो बेसिकली दिन के उस टाइम पे शायद मेरे ख्याल में 8 या 10 हज़ार रुपए पर डे के हिसाब से एचसीए को शायद दिया जाता था। उसमें वो बुची बाबू टूर्नामेंट खेलने के लिए आए थे। एंड वो ग्राउंड नॉर्मली ऐसा है कि लोग आपस में जो है ना बेसिकली पैसे वैसे पोल इन करके ना वहां पर जाके खेलते हैं। तो वो वैसे ग्राउंड में खेलने आए थे। एंड एक बड़ी मामूली सी बस में जिसमें मेरे ख्याल में एसी भी कोई नहीं था। एंड आई थिंक जहां आपको क्रिकेट मिल रही है उस टाइम के प्लेयर्स शायद खेलने चले जाते। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हरभजन सिंह वाज आल्सो discussing on a show with sports today yesterday कि जहां आपको क्रिकेट मिल रही है आप जाइए। आई मीन इट्स ऑल अबाउट गेटिंग योर कॉम्बिनेशन राइट, क्योंकि आपको बेसिकली वर्ल्ड कप से पहले अपनी सब चीजें प्रिपेयर करनी है। दिस इज व्हाट लाइक यू नो दे शुड हैव डन। बट एनीवेज अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इट हैज ऑल कम डाउन टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मतलब ये एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया है। एंड जस्ट इन केस अगर या 10 का मैच वॉश आउट हो जाता है, फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऐसा कुछ ना हो, और आगे चल के कुछ मुकाबले ऐसे हैं जो वॉश आउट हो जाते हैं या रेन इफेक्टेड हो जाते हैं या कर्टेल्ड मैचेस होते हैं, देन ये एशिया कप तो बेसिकली एक फ्लॉप वेंचर होगा। क्योंकि आपने बेसिकली ना इससे पैसा बनाया, ना ब्रॉडकास्टर ने पैसा बनाया, ना गेट मनी आई, ना किसी टीम ने कुछ फायदा उठाया, ना किसी की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, ना किसी का कॉम्बिनेशन सेट हुआ, कुछ भी नहीं। वाई? बिकॉज आप देखें इंडिया पाकिस्तान का गेम एक ऐसा था जहां पर आपको एम्प्टी सीट्स नजर आ रहे थे। कितने टाइम पहले आपने ऐसा देखा है कि कोई, चलिए छोड़िए इंडिया पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, इंडिया के मैच में लोग ना हो। एंड नेपाल फैंस आउट नंबर्ड इंडियन फैंस व्हेन इंडिया वाज प्लेइंग नेपाल। सो ये आई मीन दीज आर द सीन्स व्हिच आर रियली टू बी सीन इन दिस डे एंड एज। बिल्कुल देखिए, और सबसे पहले तो मैं आपकी उसी बात पे एग्री करना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बोला कि प्लेयर्स जब ड्रॉप होते हैं तब वो प्रैक्टिस नहीं करते। आज के समय में जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, आपने कब देखा था विराट कोहली को आखिरी बार कि वो दिल्ली की टीम से आके कोई रणजी का मैच खेल रहे हैं? आज के टाइम में ठीक है, वो रेस्ट ले रहे हैं, क्रिकेट बहुत हो रही है, उन्होंने रेस्ट लिया, बट ऑफ सीजन में एक आध जो उनको ब्रेक मिलता है, क्या उन्होंने कभी कोशिश करी कि वो दिल्ली की टीम में आके थोड़ी सी प्रैक्टिस करें? देखिए, पता है कि वो नहीं आएंगे, बट कहीं ना कहीं उनको आना चाहिए था। इसके अलावा अगर आप बात करें, आई थिंक चितेश्वर पुजारा और रविचंद्रन अश्विन, ये दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स हैं हमारे प्योर। बिल्कुल अश्विन को कभी कभार लिमिटेड ओवर्स में आप देखते हैं, बिल्कुल। पर कहने का मतलब यहाँ पे यही कि जो दूसरा और तीसरा हमारा यहाँ पे ऑप्शन रहता है सही। उनके पास, कि आप बेशक यहाँ पे मत खेलिए लेकिन एक नॉर्मल प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक वहीं पे ही उनको जाके नॉर्मल प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, उन्होंने उसको भी ऑप्ट नहीं किया। या बस यूजुअली जाइए अपनी अकेडमीज में जाइए, सचिन यूज्ड टू डू इट।
आज़ाद मैदान मुंबई, हम्म, यू शू गो देयर। तो सही कहीं ना कहीं आपको बेसिक्स को पकड़ना चाहिए। और बिल्कुल अगर कहीं ना कहीं वो मैच वॉश आउट होता है सही। या 10 वाला 11 को जाता है, तो नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को तो होगा, प्लेयर्स को भी होगा। बहुत ज्यादा क्योंकि होगा, हाँ। ओडीआई मैच, ह्यूमिड कंडीशंस, बैक टू बैक डेज आप नहीं उम्मीद करते हैं खेलना। और बिल्कुल। फिर आपकी जो मेंटल टफनेस होती है, हमने देखा कि फटीग चैंपियंस। इनफैक्ट, फटीग इतनी हो जाएगी कि बिल्कुल। इमेजिन बुमराह को तीनों दिन बॉलिंग करनी पड़ रही है। 5 ओवर डेफिनेटली। और किसी दिन फिर कराए, 5 ओवर दूसरे दिन कराए, फिर अगले दिन 12 को आकर आपको अगर 10 ओवर कराने पड़ रहे हैं, तो आपको कितनी फटीग होगी। और बिल्कुल, और अगर 11 को ये मैच आता है तो आप ये भी समझिए कि 10 11 12 जैसे आपने कहा तीनों दिन बॉलिंग करनी पड़ेगी। इंजरी प्रोन हमारे कितने हैं खिलाड़ी, Exactly. सिराज, बुमराह, ना खरें कोई इनको बैक की प्रॉब्लम होती है, हम्म, अगेन फिर वही ब्रॉडकास्टर को कितना लॉस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि खिलाड़ी ना वो माइंडसेट रखता नहीं है कि जब मैं एक दिन आऊँ 2 दिन आऊँ फिर दूसरे दिन लगातार आगे खेलूँ। सही। फिर आपको रिप्लेसमेंट्स ढूंढनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि आपने कोई रिप्लेसमेंट इतनी ढंग की आपने ढूंढी भी नहीं है। आप किन खिलाड़ियों को खिलाएंगे और किस टीम को हल्का समझेंगे। सही। तो इसके पीछे देखिए देखना चाहिए ज़रूर इंडियन टीम को। वैसे तो हम सब चाहते हैं कि मैच हो, बट अगर अगले दिन मैच जा रहा है हम्म, तो तैयार अपने आप को रखिए, बट होना तो नहीं चाहिए। और बिल्कुल आगे से देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल को ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने कहा स्टार स्पोर्ट्स का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो सही। फिर देखना होगा कि कौन आता है, क्या स्टार स्पोर्ट्स ही रिन्यू करता है। और इसके अलावा ना मार्केट आएगी ना कुछ उसमें इन्वॉल्व होगा। सही। व्हाट डू यू थिंक कल का प्लेइंग कॉम्बिनेशन क्या होगा? स्टार्टिंग विद शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा, फॉलोड बाय नंबर 3 विराट कोहली। 4 पे आपके आएंगे श्रेयस अय्यर, 5 पर आएंगे ईशान किशन। 6 पर हार्दिक पांड्या, देन रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप, शामी, बुमराह। इज इट गोना बी या सॉरी वेल सिराज, यस। सिराज इन प्लेस ऑफ शामी? नो नो, आई थिंक सिराज शायद बाहर बैठे, अच्छा। शायद। मतलब अच्छा। अभी आपको इसके ऊपर पक्का पता नहीं है, बट शामी को प्रेफर यहाँ पे किया जाएगा। क्योंकि जो मतलब एक्शन और लाइन और लेंथ के साथ वो हम्म, डालते हैं यहाँ पे, okay, वुड बी अनफॉर्चुनेट फॉर सिराज, बट कहीं ना कहीं आप उनको थोड़ा सा प्रेफर करेंगे। क्योंकि हाँ, सिराज यूज टू बॉल शॉर्ट 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 पिच पे। माना वो स्ट्रगल करते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज, बट हिट्स भी बहुत लंबी हम्म। लगती हैं यहाँ पे। तो नेपाल ने आपको काफी वैसे अच्छा खेला पिच। था सिराज को, जितना बिल्कुल। मैंने देखा कि बिल्कुल मे बी देखिए शायद वो वो। थोड़े से रस्टी भी लग रहे थे। आई मीन ही वाज कमिंग इन बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। शायद उन्होंने वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज खेली थी, उसके बाद ही नेवर हैड एनी गेम टाइम, और सीधे आकर उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट बॉलिंग करी। तो आई जी जी। थिंक कि वो थोड़े से रस्टी भी लग रहे थे। एंड आई थिंक द ऑप्शन दैट शामी गिव्स, नो डिसरिस्पेक्ट टू मोहम्मद सिराज, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है स्पेशली इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स और सो। और लीडिंग आई मीन नंबर 1 बॉलर रहे हैं, और वो बेसिकली पावर प्ले में आपको विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि शामी विथ हिज लाइन एंड लेंथ, ओवरकास्ट अगर कंडीशंस होंगे तो मेरे ख्याल में वो थोड़े से ज्यादा डेडली होंगे। डेफिनेट। बट अगेन द पॉइंट हियर इज कि हम खुद ही शायद एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे यहाँ पे। शामी के अगेंस्ट देर इज दे कुड बी अ प्लान फ्रॉम पाकिस्तान, बट उन्होंने सिराज को खेला नहीं है। दे हैव जस्ट सीन मे बी अ फ्यू वीडियोज ऑफ हिम, राइट? तो शायद वो चांस टीम मैनेजमेंट लेना चाहेगा कि यार ठीक है, चलो हम सिराज पे एक दावा खेल देते हैं कि चलो हाउ he bowls at Babar and Co, because considering कि शायद एक फाइनल गेम भी हो सकता है फिर अगेन सिराज इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल। तो मे बी शायद ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। वेरी वेरी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो क्या कहते हैं, व्हाट कुड बी योर प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, पाकिस्तान और इंडिया? वेल स्टिल आई थिंक पाकिस्तान हैज अ लिटिल अपर हैंड, बट आई हम्म, वुड गो विद इंडिया विदाउट एनी डाउट। बट शमी और सिराज में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि टीम मैनेजमेंट भी यहाँ से इस बात को मानेगी कि आपको वो गेंदबाज यहाँ से लेना है सही। जिसको आपने जिसका कॉन्फिडेंस बैक किया होगा। ये नहीं होना बिल्कुल चाहिए कि ये तो पहली बात तो प्लेयर को पता ही होगा। सही। कहीं ना कहीं आपको किसी एक का जो एक को यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही होगा। मे बी वो सही। शार्दुल को हटा के तीनों को खिलाएं,
लेकिन इट्स बिल्कुल। ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी कि कैसे यहाँ से कॉम्बिनेशन आपका सही बैठ रहा है। Right. मे बी शामी के साथ इंजस्टिस हो या सिराज के साथ इंजस्टिस हो, टीम के लिए वो बेस्ट रहना चाहिए। Right. अब ये लेकिन ना कहें कि जी मैच के हम्म, बाद ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आई थिंक टीम के लिए वो परफेक्ट बैलेंस बैठना चाहिए। लेकिन आई थिंक कि मौके तो सबको ही मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एशिया कप खत्म हो गया या फिर ऑस्ट्रेलियन सीरीज या वर्ल्ड कप। आई मीन क्रिकेट तो इतनी है कि चलो ठीक है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली बात आ जाती है कि चलो ठीक है, अभी आपको तीन फास्ट बॉलर, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर खिलाने, तो आप तीनों को ड्राफ्ट इन कर रहे हैं। हो सकता है कि आप शार्दुल को रेस्ट दे दें तो एक स्पिनर आ जाए वहां पर, तो कॉम्बिनेशन तो ये तो चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी को बिठाया जा रहा है तो वो उसको फिर ड्रॉप करने की बात हो रही है। सो आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी द थिंग, बट या इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कल क्या होता है। आई होप कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस कि एक प्रॉपर 100 ओवर का मैच हो और कल ही वो मैच अपने एंड तक, अपने कंक्लूजन तक पहुंचे। और आई होप वी डोंट गेट to go on 11th and play the remaining of what's left over on the 10th of September. तो मेरा प्रिडिक्शन यही होगा। आई थिंक इट्स स्टिल 52-48 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दे हैव अ मोर सेटल्ड स्क्वाड। हमारे पास आज भी वही असमंजस है कि शार्दुल खेलेगा या शामी खेलेगा या सिराज बैठेगा या केएल राहुल को हम खिलाएंगे या सूर्य कुमार का चांस बन रहा है या ईशान ड्रॉप होगा। आई मीन वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन अराउंड आवर टीम बेसिकली, whereas पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, दे नो व्हाट्स बेस्ट फॉर देम, व्हाट इज वर्किंग फॉर देम। उनके यहाँ अगर कोई चेंज होगा भी तो वो एक टैक्टिकल चेंज होगा। मे बी जैसे कि नवाज को बिठाकर उन्होंने फहीम अशरफ को खिलाया एंड ही डिलीवर्ड ऑन दैट डे। सो मे बी एक ऐसा वाला चेंज होगा उनके पास, लेकिन बट दे डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट अनलेस एंड अनटिल के कोई फोर्स चेंज या कोई इंजरी कंसर्न उनके पास आ जाए। बट या दमनप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप हम एक इसका पोस्ट मैच रिव्यू भी करें। We are running out of time, unfortunately, and I hope we catch up tomorrow or the day after and do a post match after India-Pakistan game. या डेफिनेटली, बस इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना जी चाहूँगा कि अगर आपको स्टेबिलिटी ही चाहिए ना, जी। तो आप जैसे फर्स्ट मैच में था उसी प्लेइंग 11 को खिलाइए। बुमराह पर्सनल रीजन से बाहर गए थे, मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए कि आपको विद बुमराह, सिराज Mhm. और शार्दुल के साथ जाना चाहिए। उसके अलावा और बाकी मतलब हार्दिक पांड्या एज अ फोर्थ पेसर और पेस एज अ पेस ऑलराउंडर, तो यही आपका कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी टीम को एटलीस्ट पता होगा कि यस वी हैव अ स्टेबिलिटी। तो बोल्ड डिसीजन होगा, पर देखते हैं रोहित Mhm. शर्मा क्या करते हैं। और बिल्कुल हम जुड़ेंगे आपके साथ पोस्ट जरूर मैच में जरूर। भी मोस्ट प्रोबेबली, और आगे भी Definitely. ऐसी चर्चा जारी रहेगी जी। Sure. Thank you so much, Damanpreet, for your time, and thank you again. Hopefully, we come back after India's win tomorrow, and देखते हैं क्या होता है आगे चल के। चलें, thank you so much for joining in, and enjoy the weekend. टेक Thank you. केयर, ओके, थैंक Take care. यू, Bye. ओके।